हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं मुकेश, यूट्यूब चैनल मैथ्स विद मुकेश में आज आपको पढ़ाऊंगा कौन समद्विभाजक पार्ट 2। जैसा कि पार्ट फर्स्ट एंगल बाइसेक्टर आ चुका है और आपने देख लिया होगा, उसमें मैंने 5 पॉइंट पढ़ाए हैं। वैसे ही इसमें मैं आपको 6 पॉइंट पढ़ाऊंगा। वो 6 पॉइंट कौन कौन से होंगे वो आपको वीडियो पूरा देखोगे तो ही समझ में आएगा। उसमें से एक भी पॉइंट मिस मत करना, नहीं तो एग्जाम में एक क्वेश्चन गलत हो जाएगा। उस 6 के 6 पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, उस 6 से भी क्वेश्चन बनते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं अपन कौन समद्विभाजक एंगल बाइसेक्टर, जिसमें अपन का पहला पार्ट होगा। पहला जो पॉइंट है वो होगा कि, और साथ साथ में आप उतारते रहिए, मैं नोट्स फॉर्म में ही आपको लिखवा रहा हूँ। अंतवृत्त की त्रिज्या, रेडियस ऑफ इन सर्कल। ये रेडियस ऑफ इन सर्कल प्रूफ भी बताऊंगा मैं। इसका प्रूफ कैसे आएगा तो देखिए, कोई ट्राइंगल इस प्रकार से है अपने पास में, ए, बी और सी, जहाँ से ए का एंगल बाइसेक्टर, बी का एंगल बाइसेक्टर और सी का एंगल बाइसेक्टर जहाँ पर भी मिलते हैं हम उसको आई से डिनोट करते हैं और इसी को अपन बोलते हैं इन सेंटर, यानी अंत केंद्र। क्या बताया मैंने, ABC एक ट्राइंगल है जिसमें ए का एंगल बाइसेक्टर, बी का एंगल बाइसेक्टर, सी का एंगल बाइसेक्टर जिस पॉइंट पर मिलते हैं वो क्या कहलाता है, इन सेंटर, अंत केंद्र। तो इस केंद्र को, इस पॉइंट को मैं एक सेंटर मानकर एक ऐसा सर्कल बनाना चाह रहा हूँ, ये वाला, जो कि सब इस सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर हो। इस पॉइंट को सेंटर मानकर, ये जो है इस पॉइंट को सेंटर मानकर मैं ऐसा सर्कल ड्रॉ करना चाह रहा हूँ जो कि इस पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर हो। अब वो इक्वल डिस्टेंस पर कैसा होगा, क्योंकि ये सर्कल मैंने ड्रॉ किया है तो इसकी कुछ ना कुछ तो रेडियस होगी, और रेडियस आपको पता है इक्वल होती है। तो जैसे यहाँ से देखिए, ये वाली रेडियस r है, ये वाली रेडियस r है और ये वाली रेडियस r है, तो तीनों ही इक्वल डिस्टेंस पर होगा। तो जो अंतःवृत्त की त्रिज्या इन रेडियस, अंतःवृत्त की त्रिज्या इन रेडियस बोलते हैं इसको, जो होगा उसका जो फॉर्मूला होगा, यहाँ से अच्छा क्वेश्चन आता है, NTPC में भी पूछा हुआ है और CGL में तो हर साल आता है। तो देखिए, इसका जो फॉर्मूला होगा वो होगा, इसको स्मॉल r से लिखते हैं, तो स्मॉल r इस पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल, डेल्टा से डिनोट करते हैं जिसको, और इस पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल अपॉन इसका त्रिभुज का सेमी पेरीमीटर को s से डिनोट करते हैं। ये इसका फॉर्मूला होगा। इसको आप याद करना है, नोट करना है, अच्छे से नोट करना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत एग्जाम में ये पूछा जाता है। ये जो होता है, ये होता है त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। ये जो होता है त्रिभुज ABC का अर्ध परिमाप, इसको बोलते हैं सेमी पेरीमीटर। ठीक है, जिसको डेल्टा से डिनोट करते हैं वो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल होगा, और S से डिनोट करते हैं वो त्रिभुज ABC का क्या होगा, अर्ध परिमाप। S को क्या लिखते हैं, S को लिखते हैं अपन A + B + C अपॉन 2, ये होता है S। अब फॉर्मूले आपको मैंने समझा दिया। अब अपना काम है कि ये आया कैसे।
तो ध्यान से देखने की कोशिश करना, बिल्कुल बेसिक से प्रूफ बताऊंगा, आपको आसानी से समझ में आएगा। जो भी ये वीडियो देख रहा है बच्चा या स्टूडेंट्स, उसको आसानी से समझ में आएगा। तो अपन देखिए, प्रूव करने की कोशिश करते हैं। प्रूव कैसे होगा, ध्यान रखिए। देखिए इस साइड नोट कर लिया होगा, तो इस साइड देखिए कैसे इसका प्रूव होगा। देखिए ध्यान रखिए, ये एक ट्राइंगल है, ए बी और सी। ए के सामने ए होती है, बी के सामने बी और सी के सामने सी। ये तीनों इस ट्राइंगल की साइड है, ठीक है। यहाँ का एंगल बाइसेक्टर, यहाँ का एंगल बाइसेक्टर और यहाँ का एंगल बाइसेक्टर जहाँ मिलते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं, इन सेंटर। जैसा कि आपको पता है, ये वाला मैंने यहाँ से एक सर्कल ड्रॉ किया था, तो ये वाली रेडियस आर थी, ये वाली रेडियस आर थी, ये वाली रेडियस आर थी। अब आप बताइए, मैं सबसे पहले ये वाला ट्राइंगल ले रहा हूँ, कौन सा, ए आई बी, कौन सा, ए आई बी। इसका प्रूफ कैसे होगा वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। त्रिभुज सबसे पहले किसका लेंगे, ए आई और बी का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ त्रिभुज ए आई बी। फिर देखिए, फिर दूसरा वाला देखिए, मैं अलग अलग मार्कर से इसलिए ही बता रहा हूँ ताकि आपको जल्दी से समझ में आएगा। फिर देखिए ये वाला अपना कौन सा होगा, बी आई सी का क्षेत्रफल, प्लस करना है बी आई सी। फिर प्लस करोगे ब्लैक मार्कर से ये वाला एरिया ए आई सी का, किसका, एरिया ऑफ ए आई सी किसके इक्वल आएगा। ये देखिए पहला यहाँ आ गया, दूसरा तीसरा, ये तीनों मिलकर किसका एरिया पूरा फॉर्म बना रहे, तो सर बताएंगे ए बी और सी पूरा मिलकर किसका एरिया बना, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। अब देखिए आपने त्रिभुज का फॉर्मूला पढ़ा होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट, यही होता है। यहाँ देखिए सबसे पहले में देखिए ए आई बी में देखिए, ए आई बी में हाइट कौन सी है सर, आर, बेस कौन सा है सर, सी। तो इसको क्या लिखेंगे सर, 1/2 बेस इंटू हाइट। फिर दूसरे में देखिए, दूसरे वाले में क्या लिखोगे, बी आई सी में ये हाइट ये बेस, 1/2 ये बेस इंटू हाइट। फिर आप क्या लिखोगे तीसरे वाले में, ए आई सी में 1/2 बेस कितना है बी इंटू आर, और एरिया ऑफ त्रिभुज को किससे लिखेंगे, डेल्टा से अपन डिनोट कर देंगे। समझ में आ रहा है, हाँ ना, कुछ तो बोलिए, नहीं आ रहा है तो भी ना बोलिए, समझ में आ रहा है तो भी हाँ बोलिए, ताकि मुझे पता तो लगे समझ में आ रहा है तो मैं और ज़्यादा अच्छे से समझाऊँ। बाकी आपको समझ में आ रहा होगा, यहाँ तक मैंने समझाया, कोई प्रॉब्लम, ठीक है। तो अब देखिए 1/2 सभी में आ रहा है, आर भी सभी में आ रहा है। मैं क्या करता हूँ, आर कॉमन ले लेता हूँ, कि मैंने आर कॉमन ले लिया। यहाँ कितना आया सर, 1/2 सी बचा, यहाँ कितना बचा, 1/2 ए बचा, यहाँ कितना बचा, 1/2 बी बचा। ये कितना हुआ, डेल्टा। ये आर, ये कितना हुआ सर, C/2 A/2 और B/2, ये डेल्टा आर। तीनों को देखिए सभी नीचे 2 है, 2 एलसीएम आ जाएगा, तो ये कितना हो गया, C + A + B डेल्टा। इसको अरेंज करके लिख दो, A + B + C/2, ये डेल। ये क्या होता है, ये होता है सर एस होता है। तो इन रेडियस की फॉर्मूला आ गया R = डेल/S, जो कि डेल क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, S क्या है, त्रिभुज का अर्ध परिमाप। ठीक है, आपको क्वेश्चन ऐसे मिल सकता है, ये देखिए, यदि डेल बराबर 25 है और सेमी पेरीमीटर, मान लो सेमी पेरीमीटर इसका
14 है, तो इन रेडियस क्या होगी, इन रेडियस होगी 25/14। ठीक है, ऐसे ऐसे इसमें क्वेश्चन मिल सकते हैं। तो जल्दी से इसको नोट कीजिए और अपन अपने नेक्स्ट पॉइंट सेकंड की ओर बढ़ते हैं। होप ये आपको अच्छे से समझ में आएगा होगा। आपके देखिए कोई भी आप एग्ज़ाम दीजिए, उसमें इस टॉपिक से बाहर एक भी क्वेश्चन अगर आया तो वो आप कर लोगे, बाहर भी नहीं आ सकता, इतना मैं आपको डीप लेवल से पढ़ा दूंगा। ठीक है, अपन पढ़ते हैं कि सर इन रेडियस तो पढ़ ली, अब अपन दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं कि सर समकोण त्रिभुज में अंतःवृत्त की त्रिज्या, इंग्लिश में बोल देता हूँ आपको कि इन रेडियस जो है वो राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होगी, क्या राइट एंगल ट्राइंगल में इन रेडियस के फॉर्मूला अपन इन रेडियस में अपन जैसे मान लो ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये राइट एंगल है, ये 90 डिग्री है, ये ए है, ये बी, ये सी। तो इसमें अपन एक इन रेडियस ड्रॉ कर, एक सर्कल में बना रहा हूँ ये वाला। तो इस सर्कल की जो रेडियस होगी वो क्या होगी वो आपको बतानी है। ठीक है, वो कैसे ज्ञात करेंगे, तो ए के सामने ए, बी के सामने बी, सी के सामने सी। तो पहले मैं आपको फॉर्मूला बता रहा हूँ, इसका जो फॉर्मूला होगा इन रेडियस ज्ञात करने का, जो अंतःवृत्त की त्रिज्या होगी समकोण त्रिभुज राइट एंगल में, हाँ ये ध्यान रखना, वो किसी भी त्रिभुज था, वो कोई भी त्रिभुज लीजिए आप, किसी भी त्रिभुज में अंतःवृत्त की त्रिज्या ज्ञात करने का फॉर्मूला था R = del/s, और ये सिर्फ राइट एंगल में होगा, राइट एंगल में होगा। तो देखिए इन 1 और 2 इसको जोड़ के a + b माइनस करना है c को और डिवाइड करना है 2 से। आया समझ में, हाँ ना, कुछ तो बोलिए। ये देखिए बेस, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनियस, तो बेस प्लस परपेंडिकुलर माइनस हाइपोटेनियस अपॉन 2 से क्या आ जाएगी अपनी इन रेडियस, किसकी, राइट एंगल ट्राइंगल में। ठीक है, तो राइट एंगल ट्राइंगल में जो अपन इन रेडियस ज्ञात करने का फॉर्मूला होगा वो होगा R = a + b - c/2। ये आया कहाँ से, ये आप जानने की कोशिश कीजिए। क्यों, अपना सिंपल सा फंडा है, अपन कोई भी फॉर्मूला रखेंगे तो उसको प्रूव जरूर करेंगे। तो देखिए इधर ध्यान दीजिए, मैं इसको समझाता हूँ, बहुत ही आसान है, आराम से समझ में आएगा। मुझे बताइए, अभी अपन सीख के आए हैं, अभी जस्ट इस पहले वाले पॉइंट में मैंने आपको बताया था कि सर इन रेडियस का फॉर्मूला होगा, क्या होगा सर, del/s। ठीक है, अब मुझे आप बताइए समकोण त्रिभुज का जो अपने किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है, एरिया ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है, वो सर क्या होता है, वो होता है सर 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। तो यहाँ लिख देते हैं अपन 1/2, आधार कितना है सर a, ऊंचाई कितनी है सर b। हाँ ना, कुछ तो बोलिए, याद हो रहा है, समझ में आ रहा है, ठीक है, समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, आप इसी तरह से पढ़ते रहिए। अब देखिए s क्या होगा, s यही होगा, इन तीनों को जोड़ के 2 का भाग, s का मतलब क्या होता है, त्रिभुज का पेरीमीटर, मतलब अर्ध परिमाप, सेमी पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग, तीनों भुजाएं कौन कौन सी, a + b + c। अब सेमी पेरीमीटर आधा कर दो तो a + b + c/2, a + b + c/2। इसको अपन अरेंज करके लिखते हैं, ये 2 ऊपर चला जाएगा तो 2ab अपॉन ये 2 यहाँ आ जाएगा a + b + c। 2 से 2 नहीं काटना है, जहाँ काटना होगा अपने आप काटेंगे, बाकी यही रखना है ऐसे का ऐसे, ताकि आपको और इजी लगे। अब मुझे आप ये बताइए, पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी, हाँ सर, तो पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है सर, a² + b² किसके इक्वल आता है सर, c के स्क्वायर के। क्या मैं अब इस a² + b² की जगह ये लिख सकता हूँ, इधर ध्यान दीजिए, मैं यहाँ बता देता हूँ, इस a² + b², देखिए ये
ये ऐसा होता है ना, a प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है सर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह मैं ये वाला माइनस करके लिख देता हूँ। तो इसका मान आ जाएगा a प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab बराबर c स्क्वायर। अब मैं क्या करता हूँ, a प्लस बी स्क्वायर माइनस इधर लेके आ जाता हूँ c स्क्वायर वाला, और 2ab अकेला रख देता हूँ। कुछ समझ में आ रहा है? 2ab की जगह आप अपन क्या रख सकते हैं सर, ये रख सकते हैं, रखिए 2ab की जगह अपन क्या रख सकते हैं, a प्लस बी का स्क्वायर माइनस c स्क्वायर 2a प्लस बी प्लस c। अब ध्यान दीजिए, एक बार प्लस एक बार माइनस, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी माइनस का ये सी आ जाएगा, और a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। ठीक है, ये a प्लस बी प्लस सी से पूरा कट गया। क्या बचा अपने पास में, a प्लस बी प्लस ये माइनस का c अपॉन 2। तो ये अपने समकोण त्रिभुज में इन रेडियस का फॉर्मूला आ गया। होप आपको मैंने अच्छी तरीके से समझाया होगा और अच्छे से समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो आप वीडियो को वापस पीछे करिए और वापस देखिए इसको, आपको और ज़्यादा समझ में आ जाएगा। यहाँ तक नोट कर लिया होगा, नहीं किया है तो कर लीजिए। अपन अपने नेक्स्ट पॉइंट पर पढ़ते हैं, जो कि होगा एक्स सेंटर, बही केंद्र। बही केंद्र क्या होता है वो मैं अभी आपको बता देता हूँ। बहुत हाई लेवल का पढ़ रहे हैं अपन। पहले पार्ट में भी आपको अच्छे से मज़ा आया होगा कि सर हमने ऐसा नहीं पढ़ा है, और दूसरे में भी आपको अच्छे से पढ़ा रहा हूँ। आप वीडियो को एंड तक देखोगे तो ही समझ में आएगा, बीच में छोड़ के गए तो नुकसान आपको ही है, नुकसान मेरे होने वाला नहीं है। ठीक है, अपन अब पढ़ेंगे बही केंद्र। तीसरा पॉइंट है अपने पास में, बही केंद्र पर बनने वाला कोण। एंगल ऑन एक्स सेंटर। एक्स सेंटर पर क्या एंगल बनता है, उससे पहले समझना है कि एक्स सेंटर होता क्या है। तो देखिए एक्स सेंटर क्या होता है, ये एक ट्रायंगल है ए बी और सी। देखिए मैं क्या करता हूँ, इस एक्स सेंटर का मतलब होगा एक्स त्रिभुज के जो भी एक्सटीरियर एंगल है उससे बनने वाला क्या सेंटर, उससे बनने वाला जो सेंटर होगा उसे ही अपन एक्स सेंटर कहते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, ए बी को आगे बढ़ा देता हूँ, हाँ ये बढ़ा दिया, सी को भी मैंने आगे बढ़ा दिया। तो देखिए जब सी को मैंने पहली क्लास ली थी लाइन से एंगल की, तो मैंने आपको बताया था कि आगे बढ़ाने पर यहाँ जो एंगल बनता है ये वाला एक्स सेंटर होता है, एक्सटीरियर एंगल होता है, और ये एक्सटीरियर एंगल होता है। तो एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर से जो भी अपना जो पॉइंट बनेगा उसको ही एक्स सेंटर कहते हैं। तो इसका एंगल बाइसेक्टर देखिए, यहाँ से मैं एक एंगल बाइसेक्टर लेता हूँ और यहाँ से भी एक एंगल। तो पहले तो देखिए एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर बी का और ये सी का एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर, यहाँ से ये एंगल बाइसेक्टर होगा इन सेंटर के लिए, ये भी मिलेगा, जो ये क्या मिल जाएगा आई, ये क्या हो गया आई, और इसको मैं नाम दे देता हूँ पी। समझ में आ रहा है? एक्सटीरियर एंगल त्रिभुज की एक भुजा को बढ़ाया, यहाँ से एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर खींचा जो कि, और सी से भी एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर खींचा जो भी कहाँ मिल रहा है पी पर, बी से एंगल बाइसेक्टर खींचा और सी से एंगल बाइसेक्टर जो मिल रहे हैं वो इन सेंटर। ये तो मैं आपको पढ़ा के आया हूँ। अब मुझे बताइए यहाँ पर बनने वाला कोण कितना था सर, आपने बताया था ये होता है 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ ए। हाँ सर याद आया, लास्ट जो अपने एंगल बाइसेक्टर पार्ट फर्स्ट पढ़ा था उसमें मैंने ये प्रूफ भी करवाया था। तो अब बताइए यहाँ पर यहाँ पर जो बनेगा वो कितना होगा। तो सर यहाँ पर बनेगा, ये प्लस में है तो ये बनेगा 90 डिग्री माइनस हाफ ऑफ ए, ये। और इस पी पॉइंट को जो बोलते हैं अपन, इसको बोलते हैं एक्स सेंटर। क्या बोलते हैं? बही केंद्र। कभी नहीं पढ़ा होगा बही केंद्र, जिन्होंने पढ़ा है उसको प्रूव नहीं आता होगा, ये फॉर्मूला ये याद होगा लेकिन प्रूव नहीं आता होगा। अब देखिए सर ये आपने ये तो बता दिया कि 90 डिग्री माइनस
हाफ ऑफ ए बाई टू होता है। लेकिन सर ये तो बताइए होता कैसे है? तो ये कैसे होता है ये मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। देखिए इधर ध्यान दीजिए, एक स्ट्रेट लाइन पर बनने वाला एंगल कितने डिग्री होता है ये आपको पता है। कितने डिग्री सर? 180। और एक स्ट्रेट लाइन पर कितने भी एंगल बना दो, कितने भी, जितने चाहे, उसका सम भी कितने डिग्री होता है? 180। मान लो ये अल्फ़ा है, ये बीटा है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, तो देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा कितने डिग्री हुआ सर? 180। मैं क्या करता हूँ, इसका एंगल बाइसेक्टर लेता हूँ। इसका एंगल बाइसेक्टर तो ये कितना हुआ? ये वाला सर अल्फ़ा बाई टू। इसका एंगल बाइसेक्टर लिया तो ये कितना हुआ सर? बीटा बाई टू। तो अल्फ़ा प्लस बीटा बाई टू कितने डिग्री होगा सर? 90 डिग्री। कैसे? इसमें भी 2 का भाग दे दीजिए, तो अल्फ़ा बाई टू बीटा बाई टू कितने डिग्री हुआ सर? 90 डिग्री। तो यहाँ से आपको ये पता लग गया। तो देखिए यही देखिए एक लाइन दिख रही है सिंपल सी, ये एक स्ट्रेट लाइन पर बनने वाले एंगल, इस लाइन, ये देखिए इसका एंगल बाइसेक्टर, इसका एंगल बाइसेक्टर। तो आप मुझे ये बताइए ये वाला एंगल क्या 90 डिग्री हुआ या नहीं हुआ? हाँ सर ये वाला एंगल 90 डिग्री हुआ। तो ये वाला 90 डिग्री, तो यहाँ पर भी ये 90 डिग्री, ये वाला 90 प्लस हाफ ऑफ ए बाई टू है, और ये वाला 90 माइनस हाफ ऑफ ए बाई टू है। कैसे हुआ वो देखिए, अभी समझाता हूँ। पहले आपको ये 90 डिग्री तो समझ में आया ना, कैसे हुआ 90 डिग्री? ये वाला जब एंगल बाइसेक्टर, एक स्ट्रेट लाइन पर एक एंगल बाइसेक्टर और एक एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर, तो दोनों के बीच में जो होगा वो 90 डिग्री होगा। इधर ध्यान दीजिए, तो देखिए ये बी पी सी आई, ये क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है, चतुर्भुज है, और चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितने डिग्री होता है सर? 360। तो देखिए एंगल बी प्लस एंगल सी, यहाँ से देखिए एंगल पी प्लस एंगल सी प्लस एंगल आई कितने डिग्री होगा सर? 360। बी कितना है सर? बी होगा 90। पी कितना है सर? पता नहीं। सी कितना है सर? 90। आई कितना है सर? 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ ए, ये 360। 90 90 180, और ये कितना हुआ 270। तो कॉन पी प्लस 1/2, ये कितना हुआ 360, और तीनों को देंगे तो कितना हुआ 270। एंगल पी प्लस हाफ ऑफ ए बाई टू, ये कितना हुआ सर? 90। पी यहाँ रख दो, इसको इधर भेज दो, तो ये कितना हुआ? ये वाला आया प्रूफ। प्रूफ हमेशा करने की कोशिश करनी है। प्रूफ जब तक आपको प्रूफ समझ में नहीं आएगा तब तक आपको फॉर्मूले समझ में नहीं आएगा। फॉर्मूला रट लग के रट्टा मान लोगे, लेकिन वहाँ जाओगे और कुछ बीच में से क्वेश्चन पूछ दिया। मान लो उसने क्वेश्चन पूछ लिया कि ए बी सी एक ट्राइंगल है जिसमें बी से आई और सी को आई से मिलाने पर एक एंगल बाइसेक्टर पर मिलते हैं, और एक ए बी भुजा को आगे बढ़ाने पर वो बी से पी एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर और सी से पी एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर जहाँ पर भी मिलते हैं वो बही केंद्र हो गया। तो अब ये बही केंद्र का मान न पूछ के वो पूछ ले कि आई बी पी कितना होगा, तो आप क्या बताओगे? तो पूरा प्रूफ पड़ा होगा तो सब आपको पता होगा कि वो 90 डिग्री होगा। अच्छे से अच्छे क्वेश्चन बनाएगा तो यहाँ दोनों से भी पूछ सकता है, ठीक है। तो आप इसको नोट कीजिए और अपन अपने आगे पढ़ते हैं। इस बही केंद्र, इस पॉइंट को सेंटर मानकर एक अपन सर्कल खींच सकते हैं, तो उस सर्कल की रेडियस क्या होगी वो भी मैं आपको बताता हूँ। और फिर लास्ट वाला पॉइंट पढ़ेंगे आज का, जो कि बहुत ही मज़ेदार पॉइंट होगा, जो आपने कभी नहीं पढ़ा होगा, और इवन कुछ बच्चों के दिमाग में वो वाला क्वेश्चन आने लग गया होगा या आया होगा तो उनको कभी किसी ने नहीं बताया होगा तो उनको पता नहीं होगा। तो अपन बोलते हैं रेडियस ऑफ एक्स सेंटर, कौन सा पॉइंट है अपना, चौथा या पांचवा जो भी है। तो बही वृत्त की त्रिज्या, किसकी? बही वृत्त की त्रिज्या, रेडियस ऑफ एक्स सेंटर, रेडियस ऑफ एक्स सर्कल, ठीक है। क्या होगी ध्यान दीजिए इधर, ये होता है R2 = डेल अपॉन S माइनस बी, या R1 = डेल अपॉन S माइनस ए, या R3 = डेल अपॉन S माइनस सी। ये होती है अपनी एक्स सेंटर की, एक्स सर्कल की
रेडियस। तो कैसे ज्ञात करेंगे, इधर ध्यान दीजिए। देखिए ये एक ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल है, ध्यान दीजिए इधर एक ट्राइंगल है जिसकी भुजा को मैंने एक आगे बढ़ा दिया, जिसकी भुजा को मैंने आगे बढ़ा दिया। ये ए, यहाँ मैं दे देता हूँ बी, यहाँ दे देता हूँ ए और यहाँ दे देता हूँ सी। ए बी सी एक ट्राइंगल है, ठीक है, जहाँ से सी का एंगल बाइसेक्टर, सी का एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर और ए का एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर जहाँ पर भी मिल रहे हैं वो होता है एक्स सेंटर। और इस पॉइंट को सेंटर मानकर एक ऐसा सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं जो यहाँ से इक्वल डिस्टेंस पर होगा। तो देखिए ये वाला मैं एक ड्रॉ करना चाह रहा हूँ, ये वाला, ये एक सर्कल मैंने ड्रॉ किया है। तो ये एक सर्कल, जो ये सर्कल होगा इसको बोलते हैं बहिर्वृत्त। क्या बोलते हैं, बहिर्वृत्त। तो यहाँ पर जो एंगल बनता है वो मैंने आपको बता दिया था, कितना होता है सर, 90 डिग्री माइनस हाफ ऑफ ए, ठीक है, ये मैंने बता दिया था। अब मैं इसकी जो यहाँ से यहाँ तक की रेडियस लेना चाह रहा हूँ, ये वाली रेडियस है ये सर R2, यहाँ से यहाँ तक ये सेम है तो यहाँ से यहाँ तक भी ये सेम होगी, ये भी R2, और यहाँ से यहाँ तक ये रेडियस भी कितनी होगी, R2। अब देखिए, अब बात है समझने की। तो इसको प्रूव कैसे करेंगे, मैं B से P को मिला रहा हूँ, मैंने क्या किया, B से P को मिलाया, B से P को मिलाया। तो देखिए B से P को मिलाया तो देखिए कौन कौन से ट्राइंगल बने, एक तो बना BCP, एक बना BAP और एक बना ACP, और ये 3 ट्राइंगल बने, और चौथा बना ABC। इसका तो अपन को एरिया फाइंड करना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले वाले देखते हैं। इस वाले में आपको एक छोटा सा पॉइंट बताता हूँ, ध्यान रखिए। आप मुझे ये बताइए, ये एक एक्यूट एंगल ट्राइंगल है, क्या है, एक एक्यूट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, और ये एक ऑब्ट्यूट एंगल ट्राइंगल है। ये क्या है, ऑब्ट्यूट एंगल ट्राइंगल है। ध्यान रखना, बहुत ही अच्छा पॉइंट है, काफ़ी लोगों को नहीं आता है ये पॉइंट, ध्यान रख लिए। एक्यूट एंगल ट्राइंगल में त्रिभुज की जो हाइट होगी, जो ट्राइंगल की हाइट होगी, त्रिभुज की जो ऊंचाई होगी, वो यहाँ पर डाला हुआ एक परपेंडिकुलर होगा। तो जो त्रिभुज की हाइट होती है वो अंदर होती है। एक्यूट एंगल में त्रिभुज की जो हाइट होती है वो कहाँ होती है, अंदर। लेकिन ऑब्ट्यूट एंगल ट्राइंगल में अपन हाइट यहाँ ड्रॉ नहीं कर सकते। ऑब्ट्यूट एंगल में ट्राइंगल की जो हाइट होती है वो C से B को बढ़ाने पर इस वाले वर्टेक्स से बाहर की ओर खींची गई 90 डिग्री जहाँ पर भी बनाएगा वो उसकी क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगी। तो बहुत ही अच्छा पॉइंट है, काफ़ी लोगों को नहीं आता। याद रखना, एक्यूट एंगल ट्राइंगल में त्रिभुज की जो हाइट होगी वो अंदर होगी, ऑब्ट्यूट एंगल ट्राइंगल में त्रिभुज की जो हाइट होगी वो त्रिभुज से बाहर होगी, ठीक है। अब प्रूव करते हैं, इसलिए बताया क्योंकि इसमें आएगा, और जब मैं बताता फिर तो बोलते सर ये हाइट कहाँ से आई। तो देखिए ध्यान रखिए, इस साइड देखिए ये वाला एक ऑब्ट्यूट एंगल ट्राइंगल बना, ये वाला, ये देखिए BIC। तो मैंने बताया इस भुजा को बाहर बढ़ाया तो ये इसकी अब क्या हो जाएगी, हाँ सर, अब समझ में आया कि ऑब्ट्यूट एंगल ट्राइंगल में हाइट जो होती है वो बाहर होती है। तो R2 जो होगी वो इसकी हाइट होगी। और देखिए कोई बोल रहा होगा सर मैं यहाँ पर कोई भी पॉइंट ले लूँ T, तो BT आधार क्यों नहीं लिया। BT आधार इसलिए नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि अपन को तो हाइट ये वाली चाहिए, और हाइट वापस अपने को तो हाइट तो ये R2 चाहिए, लेकिन अपन को जो A के सामने ये A है, B के सामने ये B है, C के सामने ये C है, तो अपन को बेस A लेना है। क्या लेना है, बेस A लेना है। अपन यहाँ बेस A लेंगे, लेकिन या तो BT लेने पर, BTP लेने पर जो बेस होगा वो BT हो जाएगा, A नहीं हो जाएगा। इसलिए मैंने BT नहीं लिया है, मैं ले रहा हूँ BCP। तो ट्राइंगल एरिया ऑफ BCT। फिर क्या करता हूँ मैं, फिर ये दूसरा वाला ट्राइंगल लेता हूँ, ये वाला ट्राइंगल देखिए BAP। क्या हो गया, एरिया कितना हो जाएगा, BAP। फिर मैं इसमें से देखिए इधर ध्यान दीजिए, सब नोटिस कीजिए इस बोर्ड पर, ये वाला ट्राइंगल दोनों आ गया। इसमें से मैं अभी ये वाला ट्राइंगल ACP, ये वाला माइनस कर दूँ तो क्या अपने पास में ABC का क्षेत्रफल बचेगा कि नहीं बचेगा, हाँ सर बचेगा। ध्यान रखिए, पहला वाला दूसरे वालों को जोड़ा और तीसरे वाले को मैं माइनस कर देता हूँ।
कौन से, ब्लू वाले को। तो ब्लू वाला कौन सा है सर, एरिया ऑफ त्रिभुज APC। तो किस में बराबर आ जाएगा, एरिया ऑफ किसके बराबर जाएगा, ABC के, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC के। समझ में आ रहा है, हाँ ना कुछ तो बोलिए, जहाँ पर भी बैठे हो हाँ ना कुछ भी बोलना है, ताकि मुझे पता लगे कि हाँ आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो देखिए यहाँ तक आपको पूरा समझ में आ गया होगा। अब देखिए मैंने क्या लिखा था, BCP लिखना था, सॉरी, ठीक है। तो यहाँ से BCP का एरिया क्या होगा, BCP का जो एरिया होगा, देखिए यहाँ से ये A, तो देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। तो 1/2 आधार कितना है सर A, हाइट कितनी होगी ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल की सर R2, फिर प्लस करना है। फिर यहाँ देखिए BAP 1/2, हाइट कितनी होगी, हाइट तो R2 होगी, लेकिन बेस कितना होगा सर, आधार C होगा, और यहाँ कितना होगा सर इंटू R2। फिर माइनस किसको करना है, माइनस करना है ACP को। तो इसकी देखिए ये बेस कितना हो गया, बेस हो गया B, और हाइट कितनी होगी सर R2 और डेल, ठीक है। थोड़ा जूम करके देख लेना, बाकी मैं बोल रहा हूँ, सुनने पर ध्यान दीजिए, लिखा हुआ काम नहीं आएगा, सुनने पर ध्यान दीजिए, सुना हुआ बहुत काम आएगा। अब देखिए यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है सर, यहाँ से R2 कॉमन आ रही है, क्या कॉमन आ रही है सर, R2 कॉमन आई। तो यहाँ कितना बचा सर, यहाँ बचा A/2, यहाँ कितना बचा सर C/2, यहाँ कितना बचा सर -B/2, और यहाँ कितना बचा डेल्टा। अब मैं कुछ खेल खेलना चाह रहा हूँ, इस मैथ्स के साथ मैं कुछ खेल खेल रहा हूँ, उस खेल को आप समझिए क्या खेल है। मैं करता हूँ A/2, मैं करता हूँ C/2, ये ऐसा का ऐसा। अब मैं माइनस है तो मैं क्या करता हूँ, प्लस B/2 को तो जोड़ रहा हूँ और माइनस B/2 को घटा रहा हूँ, और B/2 को ऐसा का ऐसा ही रख दिया। मैंने क्या किया, अपनी तरफ से B/2 जोड़ा और अपनी तरफ से ही B/2 को घटाया, ठीक है। मैंने क्या किया है, अपनी तरफ से ही B/2 को जोड़ा है, अपनी तरफ से ही B/2 को घटाया है, और ये माइनस का B/2 ऐसा का ऐसा रखा है। अब ध्यान दीजिए, ये R2 हो गया, देखिए ये कितना हो गया सर, ये हो गया A प्लस, यहाँ से A प्लस C+2 B/2, और ये -B/2 मिलके कितना बनाया सर B। क्या आपको पता है A प्लस B प्लस C/2 कितना होता है सर, ये होता है S, और ये -B, ये हो गया डेल्टा। तो यहाँ से अपना कंक्लूजन निकला कि R2 बराबर कितना आया, डेल अपॉन S माइनस B। तो ये मैंने प्रूफ बता दिया है आपको, आप इसको 1 मिनट आराम से नोट कीजिए। समझ में नहीं आए तो वीडियो को वापस पीछे करके देखिए, इसको कहीं पर भी समझ में नहीं आए तो उसको ज़्यादा फोकस कीजिए, बहुत ही अच्छा है। यहाँ तक आज तक कहीं किसी ने क्वेश्चन पूछा नहीं है, जैसे जैसे कंपटीशन बन रहा है यहाँ से क्वेश्चन भी आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो देखिए, और अपने फिर 5वें पॉइंट पर पढ़ते हैं, 5वें पॉइंट पर पढ़ते हैं कि 5वां पॉइंट क्या होगा वो देखिए, आप नोट कीजिए, इसको नोट कर लिया होगा आपने और आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अपन पढ़ते हैं 5वां पॉइंट। 5वां पॉइंट क्या कहता है वो ध्यान रखिए इसमें। देखिए 5वां पॉइंट बहुत ही मज़ेदार पॉइंट है, जो कि सिर्फ समझने पे बेस है, और वो एक ऐसा टॉपिक है जहाँ बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन घूमता है कि ये ऐसा क्यों होता है। ये आपको बहुत समझना आवश्यक है, वास्तव में देखना है आपको ऐसा होता क्यों है, वो मैं समझा रहा हूँ। क्यों होता है ऐसा वो देखिए। क्या आपके दिमाग में ऐसा कभी क्वेश्चन आया है कि ये ABC है, ये A, ये B, ये C, ये ABC एक ट्रायंगल है जिसमें A का एंगल बाइसेक्टर AD है, B का एंगल बाइसेक्टर BE है, C का एंगल बाइसेक्टर CF है। ठीक है आपका क्वेश्चन। अब सर ये तो बना दिया, बार बार बना रहे हो, जो तीनों मिलते हैं वो क्या होते हैं, इन सेंटर। लेकिन क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि त्रिभुज में तीनों एंगल बाइसेक्टर, ये तीनों एंगल बाइसेक्टर एक ही पॉइंट पर क्यों मिलते हैं। क्या आपके दिमाग में कभी ऐसा क्वेश्चन आया? नहीं आया ना, तो कोई बात नहीं, मेरे आया है, मैं इसको करवा देता हूँ। अब देखिए, जब मैंने इसको थोड़ा सा सोचा कि यार ऐसा क्यों हुआ, देखिए ये A, ये B,
ये सी, ए के सामने ए, बी के सामने बी, सी के सामने सी। आप बताइए ये वाला एंगल बाइसेक्टर यहाँ हो गया, ये वाला एंगल बाइसेक्टर यहाँ हो गया। तो तीसरा आप ये थोड़ा सा सोचने की कोशिश कीजिए, क्यों हुआ ऐसा, ये ए यहाँ से क्यों नहीं गुजरा, कि ये यहाँ से होकर भी तो जा सकता था, ये यहाँ होकर भी जा सकता है। ऐसा आखिर में क्यों हुआ कि ये इस ए को यहाँ से ही पास होना पड़ा। तो तीनों ही एक बिंदु पर क्यों मिलते हैं, ये आपका सवाल है। तो देखिए इसको प्रूव करना है, सिर्फ समझने का है, इसमें लिखने का कुछ नहीं है। देखिए मैं क्या करता हूँ, मैं इसको एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ। यहाँ से ये मैंने सर्कल ड्रॉ किया, ये मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया, यहाँ से यहाँ तक ये मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया। अब बताइए सर्कल की कुछ ना कुछ तो रेडियस होगी, ये सर्कल की रेडियस तो होगी, इसको मैंने आर दिया तो ये भी सर्कल की रेडियस होगी, ये भी सर्कल की रेडियस होगी। आपको ये बताना है कि तीसरा एंगल बाइसेक्टर इसी पॉइंट से पास होकर क्यों जाता है। तो देखिए ध्यान रखिए, इधर इस बोर्ड की तरफ ध्यान रखिए। मुझे आप ये बताइए क्या सर्कल की तीनों रेडियस बराबर होती है। हाँ सर, तीनों रेडियस बराबर होती है। आप आगे जाओगे सर्कल में ये पढ़ोगे कि किसी भी पॉइंट से सर्कल पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ भी बराबर होती है। क्या बताया मैंने, किसी बाह्य बिंदु से इस सर्कल पर खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती है। मतलब बाहर कोई पॉइंट है उससे अपन सर्कल पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो बराबर होती है। तो बताइए ये वाली जो है ये किसके बराबर होगी सर, बी एफ के। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ से भी बी पॉइंट से डी पर एक टेंजेंट खींची है, बी से एफ पर एक टेंजेंट खींची है। तो बी और डी किसके बराबर होगा, बी एफ के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि कैसी है, टेंजेंट है, स्पर्श रेखाएं हैं। अब मुझे बताइए ये देखिए इस वाले ट्रायंगल में, इस वाले बी एफ आई ट्रायंगल बी एफ आई व ट्रायंगल बी डी आई, दोनों में देखिए बी डी बी एफ के बराबर होगा। क्यों, टेंजेंट है। आप मुझे बताइए क्या आई एफ और आई डी ये भी बराबर होगा। हाँ सर, ये भी बराबर होगा। क्यों, क्योंकि कैसी है, सेम रेडियस ऑफ सेम सर्कल, एक ही वृत्त की त्रिज्या है। तो एक ही वृत्त की त्रिज्या तो समान होती है। हाँ सर। अब मुझे बताइए दो भुजाएं बराबर होगी तो ये क्या, बी आई कॉमन होने के कारण बराबर हुई या नहीं हुई। ये दोनों में कॉमन आ रही है, इस वाले ट्रायंगल में भी कॉमन आ रही है, इस वाले में भी कॉमन आ रही है। तो बी आई बराबर बी आई कैसी साइड है, कॉमन साइड। 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा जब तीनों ही बराबर हो, एस कॉन्ग्रेंसी से, एस सर्वांग क्षमता से हम ये कह सकते हैं CPCT लगा के, क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल, सभी सर्वांगसम त्रिभुजों के सभी सर्वांगसम जो भाग होते हैं, समरूप भाग, वो बराबर होते हैं। इसका मतलब ये बी आई जो होगी वो इसी पॉइंट से पास होगी, इस पॉइंट से ही मिलेगी। तो ये तीनों एंगल बाइसेक्टर एक ही बिंदु पर क्यों मिलते हैं ये आपको समझ में अच्छी तरह से आ गया होगा। ठीक है, तो मैंने आपको पूरी तरीके से आज जितने भी पॉइंट बताए हैं वो इस एंगल बाइसेक्टर के पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड इनफ है, उससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। तो थैंक यू वेरी मच। आगे अपन पढ़ेंगे ग्रेविटी सेंटर, जो कि अपना नेक्स्ट पार्ट आएगा ज्योमेट्री का। ज्योमेट्री के 5 पार्ट आ चुके हैं, अब 4 पार्ट आ चुके हैं, 5वां मैं अपलोड कर दूंगा पूरा। जिसने भी पहले के 4 पार्ट नहीं देखे वो पहले 4 पार्ट देख के आएगा, उसके बाद 5वां देखेगा तो ही 5वां समझ में आएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। और आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ठीक है, बेल आइकन दबाइए, सब्सक्राइब करिए। जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर होंगे उतना मेरे को भी फ़ायदा होगा। क्यों, क्योंकि मेरे वीडियो ज़्यादा लोग देखेंगे तो ज़्यादा लोगों को फ़ायदा होगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।